एक आदमी ने $8,000 को 5.8 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लिया था। नहीं तो ज्यादातर मार्केट में जो वेल्स होते हैं वही पैसा लेके चले जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि सितंबर और अक्टूबर बिलोंग टू सुई तो कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी ब्लॉकचेन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए उसका एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि उसके ऊपर बनने वाले मीम कॉइन्स कैसा कर रहे हैं, और इसी तरीके का एक इकोसिस्टम है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि सितंबर में हमने देखा किस तरीके से सुई का प्राइस बढ़ा, अक्टूबर में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं हो रहा है। सुई इकोसिस्टम की ग्रोथ को इंपीडेंस देने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं उसके मीम कॉइन्स के ऊपर बनने वाले गेम्स और बहुत सारे अलग अलग डीफाई प्रोजेक्ट। उन्हीं में से कुछ मीम कॉइन्स हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ उस तरीके के मीम कॉइन्स जो सुई नेटवर्क के ऊपर बन रहे हैं, उनका मल्टीफोल्ड पोटेंशियल कितना है यहाँ से और आने वाले बुल रन के एंड तक। तो वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज की वीडियो में, तो बनी रही एंड तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जिस टोकन के बारे में बात करने वाला हूं, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो उसी तरीके से आप इसको लीजिए। अर्ली 2024 से हमने देखा है कि सोलाना वाज द फर्स्ट ब्लॉकचेन जहां पे काफी सारे मीम कॉइन्स ब्लो अप हुए थे, और अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि सुई और एप्टोस का टाइम है। सुई का टाइम चल रहा है और एप्टोस का टाइम भी आ सकता है। आज हम बात करने वाले उन्हीं कुछ चुनिंदा सुई मीम कॉइन्स के बारे में जो अभी मार्केट में आग लगाए हुए हैं। बाय द एंड ऑफ द बुल रन देखते हैं उनका क्या प्राइस पोटेंशियल रहने वाला है। अगर हम पिछले कुछ समय से जाएंगे तो देखेंगे कि लास्ट बुल रन में जो शिबा इनू ने किया था, एक आदमी ने, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उस एक आदमी ने $8,000 को 5.8 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लिया था शिबा इनू से, विच वाज लाइक ह्यूमंगस। कभी सोच भी नहीं सकते ट्रेडिशनल फाइनेंसेस में कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, बट क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। और क्रिप्टो में भी मीम कॉइन जो होते हैं वो वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग होती है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप मीम कॉइन्स में कुछ भी पैसा लगाते हैं तो उसको आप ये कंसिडर करके चलिए दिस इज लाइक योर गैम्बलिंग मनी, जो कंप्लीटली जीरो हो सकते हैं, आपको मल्टी मिलियनर भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस प्रोजेक्ट के साथ होता क्या है। चलिए, काफी प्रवचन हो गया, सीधे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला मीम कॉइन। मैंने इस लिस्ट को क्यूरेट किया है लीस्ट रिस्की से लेके मोस्ट रिस्की में, और जो मोस्ट रिस्की होगा वो मोस्ट रिवॉर्ड के साथ भी आएगा। तो उसी तरीके से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है। जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होंगे उनको मैं पहले बताऊंगा। ऑब्वियसली ये एक रिलेटिव टर्म है सेफ का, क्योंकि मीम कॉइन्स एनीवेज क्रिप्टो में कुछ सेफ नहीं होता, तो खुद ही सेफ नहीं होता, और उसमें मीम कॉइन्स में तो कुछ भी सेफ नहीं हो सकता। बट ऑन रिलेटिव टर्म्स मैं बोलूंगा जो मैं पहले बताने वाला हूँ वो थोड़ा स्लाइटली सेफर है एज कम्पेयर टू जैसे हम मूव ऑन करेंगे। मल्टीपल एक्सेस का पोटेंशियल बढ़ जाएगा वहां पर, और उतना ही रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो चलिए, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टोकन इटसेल्फ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। देखिए, हमारा जो पहला टोकन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सूडैंग या फिर हिप्पो टोकन। इसका टिकर है हिप्पो। इसका टोटल मार्केट कैप इस समय $104 मिलियन के करीब है। अगर इसकी हम 7 दिन पहले की बात करें तो इसका मार्केट कैप और प्राइस भी ज्यादा था। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 40% डाउन है पिछले 7 दिनों में। पिछले एक महीने की बात की जाए तो 0.017 से अब ये 0.01 पे आ चुका है। ट्रेस बैक हुआ है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $104 मिलियन की है, विच इज काइंड ऑफ सब्सटैंशियल। अगर देखा जाए यहाँ से इसको अगर 10x होना है तो इसको $1 बिलियन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लायर्स का पोटेंशियल मैं आपको बोलूंगा यहाँ, क्योंकि सेफ्टी नेट भी आपको मिल रहा है। एक टोकन है जिसकी मार्केट कैप ऑलरेडी $104 मिलियन है, तो थोड़ा बहुत तो आपको सेफ्टी नेट उस नजरिए से मिल जाता है। बट मल्टीप्लायर के टर्म में भी देखा जाए तो लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि अगर ये टोकन का ओवरऑल मार्केट कैप $1 बिलियन भी पहुंचता है तो भी आप 10x की बात कर रहे हैं। इन ट्रेडिशनल फाइनेंस 10x इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, बट क्रिप्टो के मामले में, वो भी एक मीम कॉइन में, मुझे लगता है इससे ज्यादा भी बेटर किया जा सकता है। बट आप अपना रिस्क एपिटाइट देख सकते हैं कि अगर आपको सेफ्टी नेट भी चाहिए और उसके साथ थोड़े बहुत मल्टीप्लायर्स भी चाहिए तो उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफी सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अवेलेबल है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऑफकोर्स ही अवेलेबल है ही। आप सीटेस प्रोटोकॉल पे जाकर के, जो कि सुई का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां से आप खरीद सकते हैं। कॉइनएक्स पे भी आपको मिल जाएगा, कूकॉइन पे मिल जाएगा, गेट आई पे मिल जाएगा, MEXC पे भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो टेक सेवी हमारे इन्वेस्टर्स नहीं होते, क्रिप्टो एंथुसियास्ट नहीं होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे अपना खुद का वॉलेट मैनेज करना पड़ता है और काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं तो उनको थोड़ा बहुत आसान लग जाता है अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कहीं भी मिलता है। आई गेस कूकॉइन पे मिल रहा है तो बहुत सारे लोग कूकॉइन को या गेट आयो को यूज करते ही हैं। एक बार हम इनकी वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं। तो वेबसाइट मेरे को देखिए काफी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। एक हिप्पो कैरेक्टर है जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। सूडैंग इज द क्यूटेस्ट हिप्पो ऑन सुई, ब्रिंगिंग हिप्पो टू द वर्ल्ड ऑफ मीम्स। देखिए, ठीक ठाक सी इनकी जैसी मीम कॉइन की एक वेबसाइट होती है वैसी मीम कॉइन की वेबसाइट है ये। इनके अगर ट्विटर के बारे में आप देख लेंगे तो 159.7 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं। काफी बड़ा अमाउंट मैं कहूंगा, काफी बड़ा नंबर है ये। और इनकी अगर एक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो जस्ट देखिए 1 घंटे पहले भी इन लोगों ने कुछ रिपोस्ट किया था। तो ये सारे फैक्टर्स है जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है कि जो टीम है वो कितनी एक्टिव है, ट्विटर पे एंगेज कर रही है कि नहीं कर रही है, इनका टेलीग्राम कैसा चल रहा है, लोग उसमें एंगेजमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सारे
के सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनका एक अमेलगमेशन होता है जो अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी बड़ा है, तो इस केस में मुझे लग रहा है ये लोग काफी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। चलिए अब हिप्पो से आगे बढ़ते हैं और अगले टोकन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आज जो मेरी लिस्ट में दूसरा टोकन है वो है ब्लब। पर्सनली अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं ब्लब में इन्वेस्ट करूंगा। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो शायद मैं ब्लब में करूंगा रादर देन हिप्पो, क्योंकि हिप्पो की जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो ऑलरेडी 105-107 मिलियन डॉलर की है करंटली, वेयरएज अगर आप ब्लब की मार्केट कैप देखेंगे तो 40 मिलियन डॉलर की है। तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल मुझे थोड़ा ज्यादा नजर आता है। इनकी अगर वेबसाइट भी आके देखूंगा तो ये ज्यादा मेरे को बेहतर नजर आ रही है, थोड़ी ज्यादा मीमिश नजर आ रही है। अगर इनके एक्स के प्रोफाइल को भी मैं चेकआउट करूँ तो 18.2 के फॉलोअर्स हैं, विच इज अ डिसेंट नंबर। और इनकी एक्टिविटी और इनका जो ओवरऑल आर्ट वर्क है, जो मीम है, वो काफी मेरे को पसंद आ रहा है, काफी एक्टिव है। देखिए एक तो बस 3 घंटे पहले का ये पोस्ट है, इससे पहले 11 घंटे। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इनकी टीम जो है वो ट्विटर पे काफी एक्टिव है, जो इनका आर्ट वर्क है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। इसका पोटेंशियल मुझे पर्सनली ज्यादा बेहतर लग रहा है हिप्पो से, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। पिछले 7 दिनों में अगर मैं देखूँ तो 30 से 40% डाउन है, तो आपको थोड़ी बेटर ही डील मिल रही है इस समय अगर देखा जाए तो। अगर मुझे कूदना पड़ेगा तो मैं इसी को कूदूंगा। ब्लब के बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि इसको आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये अवेलेबल, जैसे xt.com, MEXC पे है, CoinEx पे है। अदरवाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक सीटेस पे तो आपको मिल ही जाएगा, टर्बो फाइनेंस पे ये मिल ही जाएगा। तो ये कुछ जगह है जहां से आप जाके ब्लब को खरीद सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर, अभी तक मैंने एक भी इनमें से टोकन खरीदा नहीं है, और इस वीडियो के बाद में जो भी परचेसेस कर रहे होंगे मैं इस वीडियो को बनाने के बाद में करूंगा। जो तीसरा टोकन है आज का वो है AA कैट। जैसे सोलाना पे चलता था पॉप कैट, उसी तरीके से यहाँ पे आ कैट या AA कैट है। एक कैट कैरेक्टर इन्होंने बनाया है। इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो है 11.7 मिलियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 मिलियन डॉलर। तो काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है अगर ये बुल मार्केट तक बना रहा। इट्स अ कैट कैरेक्टर, देखिए कुछ इस तरीके का है, ओपन माउथ के साथ एक कैट है। इनकी वेबसाइट भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। मतलब इसको नींद आ रही है शायद इस कैट को, विच इज काइंड ऑफ फनी। कांट स्टॉप वोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट सोईद, ये कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया। और वैसे भी अगर मार्केट में देखा जाए तो डॉग मीम्स और कैट मीम्स हमेशा अच्छा चलते हैं। पॉप कैट का एग्जांपल हमारे सामने है, तो उसका अगर ये 10% भी करता है तो काफी ज्यादा अच्छा खासा मल्टीप्लायर है, हमको देके जा सकता है। इनके ट्विटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो अराउंड 6000 फॉलोअर्स है इनके। एक बड़ा केवल है काइल, और वो इनको फॉलो कर रहा है। काइल एक सपोर्टर लग रहा है। AAA कैट के बारे में एक पोस्ट किया था काइल ने, तो उसको इन लोगों ने रीपोस्ट किया है। Web3 इंडस्ट्री के जो इस तरीके के OGs होते हैं या KOLs होते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पीछे होते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना इन्फ्लुएंस लेके आते हैं। और जब बुल मार्केट और तगड़ा हो जाएगा तो इसको अच्छी खासी एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, 11 या 12 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, और इसकी ओवरऑल मार्केट कैप 12 मिलियन डॉलर की है। अगर 120 मिलियन डॉलर होती है तो आपका पैसा 10x हो जाता है। अगर वही 1.2 बिलियन डॉलर तक अगर बाई चांस पहुंच जाता है तो आपका पैसा यहाँ से 100x हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कितना रिवॉर्ड्स आगे चल के मिल सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप अपना कॉल ले सकते हैं। कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेक्स पे तो मिल ही जाएगा, टर्बो फाइनेंस पे भी आप खरीद सकते हैं इसको। अदरवाइज ब्लू मूव, MEXC और XT जो है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के तो ऑप्शन आपको मिल ही जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं, आप अगर उतने टेक सेवी हैं तो अपना खुद का वॉलेट बनाइए, उस पर अपने सुई को भेजिए और वहाँ से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल बना के दिखा दूंगा एग्जैक्टली आप कैसे इन मीम कॉइन्स को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे खरीद सकते हैं, सीटेस के ऊपर। अगर आपको उस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट टोकन है हमारी लिस्ट में वो है फड द पग। फड द पग है और इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो है 39 मिलियन डॉलर्स का। देखिए मैं फड द पग को 39 मिलियन डॉलर्स के बाद में भी AAA कैट के नीचे रख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि AAA कैट में अपसाइड ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा ऊपर रखा। फड द पग अदरवाइज देखा जाए तो 40 मिलियन डॉलर के करीब इसकी मार्केट कैप है। 400 मिलियन डॉलर पहुंचता है तो 10x होता है, और 4 बिलियन डॉलर पहुंचता है तो 100x होता है आपका पैसा, विच मे और मे नॉट हैपन। बट अगेन मैं बोलूंगा कि इसमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी तो है ही। कहाँ से आप खरीद सकते हैं, देखिए बिटगेट पे ऑलरेडी आ चुका है, MEXC पे आ गया है, Gate.io के ऊपर भी आपको मिल जाएगा ये। तो काफ़ी सारे मेरे को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफ कोर्स विदाउट सेइंग, सीटेस हो गया, टर्बो फाइनेंस हो गया, यहाँ से तो आप खरीद ही सकते। इनके आर्ट वर्क के बारे में, इनकी वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं। फड द पग, इनका आर्ट वर्क काफी मीमिश है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए 20% बंद किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन 5% लिक्विडिटी। एक बार इनके ट्विटर हैंडल को भी देख लेते हैं। 21.2 के इनके फॉलोअर्स हैं। स्कैलप वाले इनको फॉलो करते हैं। स्कैलप एक बहुत बड़ा DeFi प्रोजेक्ट है जो सुई नेटवर्क के ऊपर ही है, वो भी इनको फॉलो कर रहा है। द मार्टिनी का एक और बड़ा KOL है, वो भी इनको फॉलो करता है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं इस चीज के भी। इनका आर्ट वर्क भी काफी अच्छा है, काफी तगड़ा नजर आ रहा है। देखिए काफी क्यूट सा, अट्रैक्टिव सा इनका आर्ट वर्क है, और एक्टिविटी
एक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो एक ट्वीट आया हुआ था 1 घंटे पहले, और एटलीस्ट दिन में एक आध बार अगर आप इसको अपडेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टीम अगर एक्टिव है ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है मेरे हिसाब से। तो उस मामले में इसे अच्छा रेट करूंगा। साथ ही के साथ इसका आर्टवर्क भी अच्छा है, तो उस हिसाब से भी मुझे ये पसंद आ रहा है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वो है एक्सल या एक्सॉल, जैसे आप इसे पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए पिछले 7 दिनों में काफ़ी इसकी मार्केट कैप कम हो गई है। 0.13 था और 0.008 है, यानी ऑलमोस्ट अपने लोकल टॉप से 30 से 40% नीचे आ चुका है। इसकी ओवरऑल मार्केट कैप देखिए काफ़ी कम है, $9 मिलियन की है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी में अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अपसाइड भी उतनी ज़्यादा है और डाउन साइड भी उतनी ज़्यादा होती है। देखिए जब तूफान आता है तो जो छोटी ना होती है वो उतनी ही ज़्यादा ऊंची उठती है और उतनी ज़्यादा जल्दी डूबती भी है, और जो बड़ी शिप्स होते हैं वो हमेशा सेल करते रहते हैं, स्लो एंड स्टेडी रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो कुछ इसी तरीके का आप मान के चल सकते हैं कि अगर एक मीम कॉइन है और वो भी छोटे मार्केट कैप का मीम कॉइन है, तो वो उसकी अपसाइड भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो आपका पैसा ज़ीरो भी कर सकता है। अब यहाँ से जिस भी मीम कॉइन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारे उसी टेरिटरी में आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसाइड वाले भी हैं और उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं कि ज़ीरो भी हो सकते हैं। एक्सेल की वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए देखने में तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सी वेबसाइट इन्होंने बनाई, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में उतना खुश नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बस स्टेशनरी छोड़ दी है। देखिए एक स्टैटिक चीज़ है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यह कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। तो आई मीन जो टीम है उन्होंने इतना भी एफर्ट नहीं किया कि यहाँ पे एटलीस्ट हाइपरलिंक लगा देते कि ये इनके ट्विटर प्रोफाइल को खोल दे। चलिए मैनुअली मैंने इसे खोल के रखा हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है इनका ट्विटर प्रोफाइल, 2300 के करीब इनके फॉलोअर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्टवर्क इनका ठीक ठाक है, एक्टिविटी भी मैं देखूँ तो इनकी ठीक ठाक ही, 30 मिनट पहले 9 घंटे पहले का, तो थोड़ा बहुत एक्टिव तो हैं ये लोग ट्विटर के ऊपर, बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे भी इतना मेहनत नहीं की है, तो पता नहीं क्या ही होगा। बट देखिए जब बुल मार्केट आता है, जब मीम मेनिया आता है, तो सब कुछ चलता है। जो राइजिंग टाइड होता है उसके साथ सारे के सारे बोर्ड्स ऊपर चढ़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो वो उस तरीके से चढ़ेगा तो चढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि मीम मेनिया अगर होता है तो सब कुछ ही पागलपन ही होता है, हर चीज़ बढ़ती है। जो अगला टोकन मैं आपके लिए लेके आया वो है सुईमैन। ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 मिलियन की मार्केट कैप है। 3 मिलियन का मतलब है कि अगर ये 30 मिलियन पहुंचता है तो आपका 10x हो जाता है, 300 मिलियन पहुंचता है तो 100x हो जाता है। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ डाउन साइड भी इसकी हो सकती है, कितना भी लो जा सकता है या जीरो भी हो सकता है। कल से ये 32% डाउन है और 7 दिन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है, क्योंकि 0.007 था 0.003 रह गया, यानी आधे से भी कम हो गए इसके दाम। इनकी वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए सुईमैन का कैरेक्टर है, जो सुपरमैन का कैरेक्टर ऑब्वियसली जहाँ से इसको डिराइव किया गया है। मीमिश कैरिकेचर लग रहा है, ठीक ठाक ही है, मुझे पसंद आ रहा है। इसमें अगर मुझे पैसे डालने होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं डालूंगा, मैं भी 20, 50, $100 तक की मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल अगर मेरे को लग रहा है कि 100x हो सकता है तो थोड़ा बहुत डाल के भूल सकता हूँ जुए के हिसाब से। ये बात और देख लेते हैं कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं। सीटेस और टर्बोज फाइनेंस, ये 2 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है जहाँ से आप इसे जाके खरीद सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मैं अगर इसमें पैसा डालूँ तो मैं बस $100-50 से ज़्यादा का इसमें रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। आजकल इसका जो आखिरी मीम कॉइन है वो है सुई प्लॉप। ये सुई प्लॉप है, इसका जो मार्केट कैप है वो और भी कम है, सिर्फ $2 मिलियन के करीब है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टेरिटरी में हम चले गए हैं। $2 मिलियन का मतलब अपसाइड तो आप सोच ही सकते हैं, $2 बिलियन पहुंच गया तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। $200 मिलियन पहुंच गया तो यहाँ से 100x हो जाता है। पिछले 7 दिन में आप देख सकते हैं इसने एक लोकल पीक बनाया था 0.008, वहाँ से 0.002 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 1/4 रह गई इसकी प्राइस। तो देखिए इसी तरीके का होता है, छोटे मार्केट कैप के जो टोकन्स होते हैं वो ऊपर भी बहुत जल्दी जाते हैं, नीचे भी बहुत जल्दी जाते हैं। कहाँ से आप खरीद सकते हैं? अगेन इसको आप सीटेस से खरीद सकते हैं, टर्बोज फाइनेंस से खरीद सकते हैं, ब्लू मूव से भी आप इसे खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं और जाना क्यों, अगर सीटेस पे मिल रहा है। सीटेस एक अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, एक अच्छा DeFi प्लेटफॉर्म है सुई के ऊपर, उसका TVL भी काफी अच्छा है, तो मुझे बाय करना होगा तो मैं सीटेस से खरीद लूंगा। इनकी वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं, प्लॉप काउंट, और बस इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आई मीन इट इज ओके। इनके अगर फॉलोअर्स की बात करें ट्विटर के ऊपर तो 3700 है। काइल इसको भी फॉलो करता है, काइल थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बड़ा KOL है Web3 इंडस्ट्री का। काइल अगर उसे फॉलो कर रहा है तो शायद थोड़ा बहुत इसमें पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि काइल की एक अपनी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उसका एक YouTube चैनल भी है और उसके कई सारे Web3 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी बातें लोग सुनते भी हैं। इनका आर्टवर्क भी पसंद आ रहा है, देखिए काफ़ी अच्छे इन्होंने
बूंदे बना रखी हैं इंसानों के रूप में। एक्टिविटी वाइज मैं देखूँ तो इनकी एक्टिविटी मेरे को नजर आ रही है। देखिए 19 घंटे पहले का है, 2 घंटे पहले का है, बस ये सारी चीजें जिससे आपको जज करना पड़ता है। देखिए अल्टीमेटली एक ब्लैक बॉक्स है और एक जुआ ही है। सारे के सारे डॉग वे फैट नहीं बन सकते हैं और 99.9% जो मीम टोकन्स आते हैं वो जीरो ही हो जाते हैं फाइनली। एक हाइप साइकिल होती है, उस हाइप साइकिल में अगर आपने वो ट्रेंड को राइड कर लिया और एक सही टाइम पे एग्जिट कर लिया तो आप पैसा बनाते हैं, नहीं तो ज्यादातर मार्केट में जो वेल्स होते हैं वही पैसा लेके चले जाते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता था कि मैं आपको ये बता दूं, फॉर द क्लैरिटी से, फॉर द ट्रांसपेरेंसी से, मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है इस गेम के प्रोज एंड कॉन्स बताऊं विद ऑल माय एक्सपीरियंस दैट आई हैव फ्रॉम सिंस 2017। इस मार्केट में मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने हाथ खुद जलाए हैं और बहुत सारी गलतियां करके सीखा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियां की वो आप ना करें, क्योंकि जो स्मार्ट आदमी होता है वो दूसरे की गलतियों से सीख सकता है, तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक अगर बने हुए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।